नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार, जीएन कॉलेज नेहरा। आज का हमारा टॉपिक है विद्यापति की पदावली। विद्यापति का जन्म हिंदी साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत माना गया है। उनका जन्म बेनीपुर, आज के वर्तमान बेनीपुर थाना अंतर्गत गढ़ विस्फी, जो आज विस्फी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, में 1441 लक्षण बाद अर्थात संवत 1407 विक्रमी अर्थात सन 1350 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म 90 वर्ष की अवस्था में संवत 1497 अर्थात 1440 ईस्वी में हुआ है। इनकी माता जी का नाम हंसिनी देवी और पिता गणपति ठाकुर थे। ये मैथिल ब्राह्मण हैं और मिथिला में मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। हालांकि इनको और उपाधियां भी दी गई है, जिनमें प्रमुख है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, दशावधान, पंचानन और वैष्णव कवि चूड़ामणि। हालांकि वैष्णव पे इन्होंने लिखा है, पर माना जाता है कि ये शैव थे। शिव के बारे में, हरि के बारे में भी इनकी कई पंक्तियों में हरि हरि या शिव शब्द खुल करके आया है। तो इस आधार पे इनको कहा तो गया है वैष्णव चूड़ामणि, पर ये थे शैव भक्त, शिव के भक्त थे। और इनकी जो कृतियां हैं ज़्यादातर संस्कृत में है। और वैसे लिखा हुआ इनका जो है मूल रूप से बहुत ही कम प्राप्त है। इनकी जो संस्कृत रचनाएं हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें प्रमुख है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्ण कृत्य, गया पत्तलोक। इनकी जो प्रसिद्धि है मुख्य रूप से पदावली को लेकर के है। हालांकि पदावली और विद्यापति, इन दोनों को जो है बंगाली लोग पहले मानते थे कि वो उनके यहाँ के हैं। बाद में इस विवाद पे का निपटारा हुआ और यह माना गया कि ये मिथिला क्षेत्र के ही हैं। तो इनके जो मूल रूप पदावली है वो 3 रूपों में मिलता है। एक जो मैथिली में लिखा गया है, दूसरा जो बंगाल के प्राचीन संग्रह पद कल्पतरु में संग्रहित है, और तीसरा जिसपे जो नेपाल के दरबार में पाया जाता है और जिसपे मोरंग अर्थात नेपाल की तराई की भाषा का उस पे प्रभाव है। तो ये 3 रूप देखने को मिलता है। हम लोगों के जो टेक्स्ट बुक में लगा हुआ है वो मैथिली भाषा में रचा हुआ पदावली है। अब ये पदावली भी माना जाता है कि इनका जो हस्तलिखित है वो मूल रूप से प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों की मान्यता है कि तरोनी गांव में जय नारायण झा की विधवा पत्नी के पास जो है ये पदावली ताल पत्र पे लिखा हुआ करीब 350 पद उनके पास आज भी है। इसके अलावा सटीक भागवत, जो उनका मूलतः हाथ से लिखा हुआ माना जाता है, ये भी तरोनी गांव के ही जय नारायण झा की विधवा पत्नी के पास मूल रूप से सुरक्षित है। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो पदावली के कारण है, और पदावली में कृष्ण और राधा को आधार बना करके सारे पद की रचना की गई है। अभिनव जयदेव जो इनको कहा गया है वो भागवत गीता के मूल कथा को जयदेव ने, जो उड़ीसा वाले थे, उन्होंने जो गाया है उसी के अनुकरण अनुसार इन्होंने भी उसमें अपने भाव में उस कविताओं को रचा है। और इतना वो भावाकुल हो गया है कि उनको अभिनव जयदेव का उपाधि दिया गया है। तो इनकी प्रसिद्धि कुल मिलाकर के पदावली को लेकर के ही है। और हालांकि इनके गीत भी है, नचारी भी हैं, जो लोग ज़्यादा नचारी ही गाते हैं, पर पदावली भक्ति और श्रृंगार के बीच का पद है। कई बार विवाद होता है कि इनके पद को क्या भक्ति परक पद कहा जाए या श्रृंगारिक पद कहा जाए, इस आधार पे विवाद होता है। तो ये कई जगह भक्ति के पद भी दिखते हैं और कई जगह खुल करके श्रृंगारिकता
नक्सिक वर्णन, शब्द स्नाता आदि का वर्णन जहाँ दिखता है तो वहाँ उनको श्रृंगारिक कवि भी कहते हैं। हालांकि फिर एक और प्रश्न बनता है इसमें कि ये क्या संयोग श्रृंगार के कवि है या वियोग श्रृंगार के कवि हैं। तो जब इनकी पदावली को हम पढ़ते हैं तो दोनों रूप हमें प्राप्त होता है, संयोग और वियोग दोनों पक्ष को भी इन्होंने बहुत ही भावाकुलता के साथ वर्णित किया है। इनके जो पदावली है वो कई उप विषयों में बटा हुआ है, जैसे सबसे पहले वंदना है, फिर देवी वंदना, वयः संधि, नक्सिक वर्णन, शब्द स्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, कृष्ण की दूती, इस तरह होते हुए मानभंग, विदग्ध विलास, वसंत विहार, भोग विलास, प्रार्थना और नचारी और विविध। कुल मिलाकर के पदावली कहीं 300 कहीं 350 मानी गई है। इस पे भी विवाद रहा है, और चूंकि मूल मिला नहीं है तो इस कारण से भी कोई स्पष्ट रूप से या प्रामाणिक रूप से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें जो पढ़ना है पदावली, उसमें कुछ पद इसमें दिया गया है, पूरी पदावली नहीं पढ़नी है। तो कोई भी रचना जो होता है अपने समय की प्रासंगिकता को लेकर के भी चल रहा होता है। तो पदावली जिस समय रची गई होगी या विद्यापति का जो समय है उस समय को अगर देखें तो वो आदिकाल का समय है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। 1000 ईस्वी के बाद का इस समय है, मुगल काल स्थापित हो चुका होता है। तो उस समय के समाज को ध्यान में रखते हुए, राजनीति को ध्यान में रखते हुए और उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी हम इन पदों को व्याख्यायित करेंगे। एक पद अगर हम व्याख्यायित कर लेते हैं तो करीब करीब वैसा ही पद जो भाषागत व्याख्या होगा, भाषा की जो अलंकार होगा, छंद होगा और जो भी विशिष्टता होगी वो आगे भी लागू होता चला जाएगा। भाव भले बदलता जाएगा, विरह का होगा तो अलग, श्रृंगार का होगा तो अलग, इस तरह से बदलता चला जाएगा। पर मैथिली तो हर जगह मिल जाएगा, अनुप्रास हर जगह मिल जाएगा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब करीब करीब हर जगह हर एक पंक्ति हर एक पद में मिल जाता है। इनके जो और ये सारी रचनाएं जो है पदावली वो प्रसाद गुण और माधुर्य गुण में ही रचा गया है। तो जितनी पदावली की भाषा है वो बिल्कुल ही सरल, सहज और गीतात्मक है। गीत रूप में भी इसको गाया जाता है, कई गीत रिकॉर्डेड भी है। आप चाहे तो इसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी सुन सकते हैं, वहाँ मिल जाएगी, सारे पदों को आप गाते हुए भी सुन सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके कुछ पदावली के गीत हम लोग व्याख्या करना का देख लेते हैं। पहला हमारा जो पद है व्याख्या के लिए वो है, लोचन धाये फेदायल हरि नहीं आयल रे। लोचन धाये फेदायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवो न जाए आस अरुझायल रे। मन करी तहाँ उड़ी जाए जहाँ हरि पाए रे, प्रेम परसमनी जानी आनी उरलाई रे। सपनहु संगम पावल रंग बढ़ावल रे, से मोर बिही बिघटावल निंदो निंदियो हेरायल रे। सुकवि विद्यापति गावल धनी धैर्य धरु रे, अचिरे मिलत तोहि बालम पुरत मनोरथ रे। तो ये पूरी पदावली जो है, ये जो पद है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। और देख लीजिए इसमें सभी में अंत्यानुप्रास आपको दिखता है, रे रे, अरझायल रे, पायल रे, आयल रे, बढ़ावल रे, हेरावल रे, धरु रे, मनोरथ रे रे करके एक गीतात्मा, एक तुकांतता जो है सभी में दिखता है। तो ये कवि कह रहे हैं कि लोचन धाये, आंखें आंखें जो है दौड़ते हुए थक गया है, हरि नहीं आयल रे, अर्थात उनकी आंखें जो इंतजार कर रहा है, राधा की आंखें, गोपियों की आंखें कि कृष्ण आएंगे, विरह में है ये। तो वो जो आंखें देखते देख के थक चुका है, दौड़ते हुए जैसे थक जाता है कोई व्यक्ति, वैसे ही किसी की राह निहारते हुए गोपियों की आंखें थक गई है। लोचन धाये फिदायल हरि नहीं आयल रे, इसके बावजूद हरि नहीं आए हैं, वो मिलने की जो उत्कंठा है गोपियों में वो पूरा नहीं हो पा रहा है। शिव शिव जीवो न जाए आस अरुझायल रे। अब है तो ये वैष्णव कवि, लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या, शिव शिव, शंकर को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं शिव शिव जीवो न जाए, जिया भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मर जाऊंगी,
ऐसा लग रहा है आस उलझायल रे, और एक आशा जो बंधी हुई थी कि कृष्ण आएंगे लौट करके, गोपियों से मिलेंगे, राधा से मिलेंगे, वो आस भी ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हो पाएगी, वो भी उलझा गया है। तो शिव शिव चिवो न जाए, आस उलझायल रे, मन करी तहां उड़ी जाए। अब एक कल्पना हो कर रही है गोपियां कि मन करी तहां उड़ी जाए जहां हरि पाय रे। तो उनके हरि कहाँ थे? मथुरा चले गए हैं, और मथुरा चले गए हैं वो इसको छोड़ करके, तो वो चाह रही है कि मथुरा चले जाए, मन करी तहां उड़ी जाए। कृष्ण मथुरा जा चुके हैं, तो वो चाह रही है कि मथुरा चले जाए, आनी जहां हरि पाए रे, हरि को जहां पाया जाएगा वहां चले जाए। प्रेम परस मनि जानी, आनी उर लाय रे, और प्रेम को पारस मणि जान करके, पारस मणि ऐसा मणि जिसको छू के जो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ये फिर से कल्पना कर रही है गोपियां, हालांकि वो ला नहीं सकती है पारस मणि, लेकिन सोच रही है कि प्रेम पारस मणि जानी, आनी उर लाए, अपने हृदय में उस प्रेम पारस मणि को, प्रेम पारस मणि यहाँ कृष्ण के अर्थ में भी है कि उसको हृदय में ला करके बसा लूं, उस तक उड़ करके चली जाऊं, अचानक चली जाऊं, तेजी से चली जाऊं, ऐसी वो कल्पना कर रही है। से मोर बिही भिगठावल निंदुर, सपने हूँ संगम पावल, रंग बढ़ावल। फिर से एक नई कल्पना है कि सपने में जब हम किसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो अवचेतन मन में वो चीजें चला जाता है, और सपने में हमें वही रूप, वही चीजें, वही बातें बार बार ध्यान आता है। तो ऐसा ही मनोवैज्ञानिक चीजें इन विरह में जी रही राधा के साथ या गोपियों के साथ भी हो रहा है, और कह रही है कि सपनहु संगम पायल, रंग बढ़ावल रे। ऐसे हकीकत में यथार्थ में तो वो मिल नहीं पा रही है, सपना में उसका संगम हो पा रहा है, और इससे रंग बढ़ जाता है प्रेम का, खुशी का। रंग बढ़ावल रे, से मोर भी भिगटावल, नींदियो हेरावल रे। अब कह रही है कि जब कभी नींद आ जाती थी, सपना में हम उसको देख लेते थे, उनसे मिल लेते थे, एक इच्छा पूरी हो जाती थी, लेकिन अब उत्कंठा इतनी ज्यादा हो गई है, मनोस्थिति ऐसा हो गया है कि सो मोर भी भिगटाओ, सो विधाता ने ऐसा कर दिया है कि अब नींद भी नहीं आ रही है, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो सपने में मिलन भी नहीं हो पाएगा, तो और भी वो विक्षिप्त अवस्था में वो जा सकती है या चली गई है। विरह की पूर्ण मनोदशा का जो है वर्णन यहाँ हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि सुकवि विद्यापति गावल, गा रहे हैं, कह नहीं रहे, गा रहे हैं कि सुकवि विद्यापति गावल, धनी धीरज धरो, तुम धीरज धरो, अचिरे मिलत तो ही पालम, पूरत मनोरथ रे। तुम्हें तुम्हारा बालम, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा कृष्ण जो है वो मिलेगा, पूरत मनोरथ रे, और तुम जो चाह रही हो अपना मिलन, अपना संयोग, अपने मनोव्यथा उससे कहना, वो सब चीजें पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक विरहनी स्त्री का, एक राधा का जिससे कृष्ण बिछड़ गए हैं, या आज के समय में कोई भी स्त्री की भी कल्पना कर लीजिए जिससे उसका पति, उसका प्रेमी यदि दूर चला जाता है, और चाहे तो आप इसको किसी पुरुष के रूप में भी शामिल कर सकते हैं कि अगर वो विरही है, अगर उसकी प्रेमिका कहीं चली गई है तो उसकी क्या मनोदशा होती होगी। मनोवैज्ञानिक चित्रण पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। अब आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान उस समय तो था नहीं, फिर कभी कैसे मनोवैज्ञानिक चित्रण कर पाए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी समय नहीं था विषय, वो पूरा नहीं हो पाएगा या वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो एक कवि के पास भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि होता है, उस आधार पे उन्होंने उस नायिका, विरही नायिका का वर्णन उन्होंने किया है। हालांकि ये खुद विरह में नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सहानुभूति है, स्वानुभूति जैसा ही दिखता है। सहानुभूति इसको ना कह करके पूरी तरह स्वानुभूति भी कह सकते हैं। कोई भी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम जिसके प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं उससे हम सपना में मिलते हैं, पूरा यथार्थ जैसा ही लगता है, कोई कोरी कल्पना इसमें नहीं की गई है। तो भाषा के आधार पे अगर देखा जाए तो अंत्य अनुप्रास तो हर जगह दिखाया जाता है, और जहां जहां जनी शब्द है वहां उत्प्रेक्षा है, कल्पना किया गया है कि ऐसा हम मान रहे थे, ऐसा हो रहा था। भाषा भी जो है मैथिली है और सहज सरल ही है, इसको गीत रूप में गाया जा सकता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि गेयात्मक पद है।
तो पूरी तरह उनके स्त्रियों के एक अंतर्दशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। वैसे विद्यापति पे एक ये लगता है आरोप कि वो बाह्य चित्रण ज़्यादा करते हैं, आंतरिक की अपेक्षा, लेकिन इस पद को देख कर के ऐसा ही लगता है कि उसकी मनोव्यथा को उन्होंने वर्णित किया है, ना कि शरीर पे दिख रहे प्रभाव का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर के इसमें मन की ही व्यथा, आंतरिक व्यथा को कवि ने, विद्यापति ने देख करके वर्णित किया है इसमें। तो जो वो आरोप है कि मनोव्यथा का वर्णन वो नहीं करते हैं या कम करते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अन्य पंक्तियों में भी ऐसा हम देखेंगे कि कैसे मनोव्यथा चीजें धीरे धीरे बदलता चला जाता है। तो अगला पद है हमारा दूसरा पद कि सखी है हमर दुखक नहीं और, सखी है हमर दुखक नहीं और, ईभर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, ईभर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, झांपी घन गर्जंती संतत भुवन भरी बरसंतिया, कंत पाहुन काम दारुन सघन खरबर हंतिया, कुलिस्कत सतपात मुदित मयूर नाचत मतिया, मत्त दादुर डाक डाहु फाटी जायत छतिया, तिमिर दिग भरी घोर यामिनी अथिर बिजुरिक पातियां, विद्यापति कह कैसे गमाओ हरि बिना दिन रातिया। यहाँ भी फिर से वही बात है, मनोव्यथा उनकी दिख रही है कि कैसे काटे दिन रात, दिन रात अपने प्रेमी को जो सबसे प्यारा है उसको, उसके बिना कैसे काटे। और इसमें एक और चीज आ गया है कि भर बादल, बादल पूरा लगा हुआ है, और माह भादर, महीना कौन है, भादो का, जो पानी बरसता रहता है, ठंडक मौसम रहता है चारों तरफ, और हर तरफ से मौसम का प्रभाव आपको प्रकृति पर भी दिखता है। सुहाना मौसम आप कह सकते हैं एक हो जाता है घर में प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच का। तो वैसी स्थिति में एक विरही नायिका या विरही नायक या किसी भी व्यक्ति का आप कह लीजिए क्या मनोस्थिति होता होगा, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ तो चूंकि राधा आलम्बन है तो राधा के माध्यम से बातें कहेंगे, लेकिन व्याख्या में हम चाहे तो इसका विस्तृत रूप अन्य लोगों पर भी कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं, अपनी सखी को संबोधित करते हुए वार्तालाप के रूप में कह रही है कि सखी है हमर दुखक नहीं और, सखी मेरा दुख का कोई और नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब ऐसा दुखांत या ऐसा दुख किसका हो सकता है, तो कह रही है कि कोई दुख नहीं है। ई भर बादर माह भादर, इस भादो के समय में हर जगह बादल लगा है, काले काले बादल लगा है, धूप कहीं दिख नहीं रहा है, अंधेरा भी छाया हुआ है दिन के समय भी। सून मंदिर मोर, मेरे मन का मंदिर, मेरा घर, मेरा शरीर जो है क्या है, सूना है। सून मंदिर मोर, क्यों सूना है, क्योंकि उसका पति कहीं और चला गया है, विदेश चला गया, आज के समय का प्रदेश चला गया है, काम धंधा में कहीं चला गया है, और उस समय के समय का कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो वियोग में है। तो इसलिए कह रही है कि भादो का मास है और बादल लगा हुआ है, और इस समय इनका मंदिर कैसा है, सूना हो गया है। और इस सूनेपन की वजह से जो व्यथा होता है, वो व्यथा का दुख जो है उसका कोई और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि कृष्ण आ नहीं रहे हैं मिलने के लिए। झंपी घन गर्जंती संतत भुवन भरी बरसतिया, चारों तरफ मेघ जो है, घन जो है, बादल छाए हुए हैं, भुवन भरी बरसतिया, और धरती पर जो है बारिश हो रहा है। कंत पाहुन काम दारुन सघन खरबर हंतिया, कंत पाहुन और काम दारुन, काम जो है, जो मनोकामना है, काम है, वो इच्छा जो है वो बहुत ही दर्द दे रहा है। काम दारुन काम दारुन सघन खरबंत हत्या, ये एक तरह से उसकी जैसे हत्या कर रहा हो, मार रहा हो। ये काम की जो विदग्ध दशा है वो आप यहाँ दिखाया जा रहा है कि चारों तरफ मौसम सुहाना हो, सब चीज अच्छा अच्छा हो, लेकिन संयोग से वो जो पुरुष है या वो जो आलंबन का पात्र है या वो जो राधा कृष्ण है वो ही नहीं हो, तो फिर इन सारे आलंबन का, विरह का, अच्छे अच्छे चीज भी बुरा लगने लगता है। कुछ ऐसा ही भ्रमर गीत सार में भी होता है कि कृष्ण, वहां की गोपियां जब कृष्ण चले जाते हैं तो उनको भी चारों तरफ हरियाली दिखती है, और वो कहती है कि तुम कत रहत हरे,
ठारे क्यों न जरे, इस मौसम में तुम जल क्यों नहीं जाते हो, उसके वियोग में तुम हरे क्यों हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी बादल, बारिश, वो धरती, वो आसपास का माहौल इनको लगता है कि जैसे कि उनको मार रहा है, खत्म कर देगा, वो अच्छा हो के भी उसके लिए बुरा है। तो कुलिस कत्सत पात मुदित, मयूर नाचत मतिया। और ये खिले हुए पत्ते, नाचते हुए मोर, ऐसा लग रहा है कि जैसे मार रहा है। मत दादुर डाक डाहुक फाटी जाए छतिया। अब मयूर कू कू कर रहा है, हरे हरे पत्ते खिले हुए हैं, मेढक जो है टर टर कर रहे हैं, और ऐसा माहौल में ऐसा लग रहा है कि जैसे छाती फट जाएगा उसकी याद में, उसकी वेदना में। हो सकता है उसको अपना पुराना प्रेम भी याद आता हो, स्पर्श भी याद आता हो, मिलन संयोग सब चीज याद आता हो। तो इसलिए कह रही है फाटी जायत छतिया। फटा नहीं दिखाया है कवि ने यहाँ, लेकिन एक कल्पना किया है, एक बात उनसे कहलवाया है कि फाटी जायत, हृदय फटा जा रहा है, और हृदय कहीं ना कहीं प्रतीक है प्रेम का, दिल प्रतीक है प्रेम का। तो प्रेम, और ऊपर आ भी चुका है काम दारू। तो काम की वजह से, इनका विरह की वजह से इनकी छाती, इसका हृदय इनका जो है फटा जा रहा है। तिमिर दिग भरी घोर यामिनी, तिमिर दिग भरी, चारों दिशा में तिमिर अंधेरा है, और रात रात में जो है बिजली चमक रहा है, अधिक बिजुरी पातियां, और बिजली जो है गिरने का भी डर है। तो ऐसी अवस्था में एक तरफ डर, दूसरी तरफ चारों माहौल जो प्रेम का संकेत दे रहा हो। तो जब बिजली चमकता है तो कोई चाहता है कि कोई उसके पास हो, लेकिन यहाँ चाहत तो काम की भावना से भी है, संयोग की भावना से भी है, इसके बावजूद कोई ना हो, तो ऐसे में छाती फटेगा ही, डर होगा ही। तो अथिर बिजुरी पातिया। अब इसमें विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कह कैसे गमाओ, हरि बिन दिन रातिया। अब विद्यापति भी कह रहे हैं, इससे पहले तो सखी को वो कह रही थी, लेकिन इसका भी विद्यापति भी साथ दे रहे हैं कि विद्यापति कह कैसे गमाओ, कैसे गमाओगे, कैसे व्यतीत करोगे, हरि बिन दिन रातियां, हरि के बिना, कृष्ण के बिना दिन रात कैसे काटोगे। और कोई भी आप सोच लीजिए कि आप ही प्रेम करते हो या कोई भी प्रेम करता हो, तो और उसकी विरह में हो और ऐसा माहौल हो, मौसम हो सुहाना, तो फिर कैसे काटा जाएगा जीवन। ये आप जब आप सोचेंगे तो कवि की मानसिकता को, विद्यापति की मानसिकता को, उनके लेखन शैली की, उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि को कोई भी पकड़ पाएगा कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद विरह में हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद वो प्रेम किए हो। और इसी कारण से जब विरह में कोई जाता है तो उस माहौल को कल्पना करके, उसको याद करके रोता है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये छाती फट जाएगी। तो इसमें भी उसके अनुसार देखा जाए, शब्दों के अनुसार तो मैथिल भाषा है, सब तरफ आपको अनुप्रास दिख ही जा रहा है, वही प्रसाद गुण, माधुर्य गुण है। तो ये सब चीजें, भाषागत विशेषता हर जगह करीब करीब आता रहेगा। तीसरा जो हमारा पद है, चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरिल आयल रे, गोकुल गिरधारी। एक सरी ठारी कदम तर रे, पथ हेरथी मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे, झामर भेल सारी। जहाँ जहाँ तोहे उधव हे, तोहे माधवपुर जाहे, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, बध लागत काहे। भनई विद्यापति मन दे रे, सुनु गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। तो यहाँ भी फिर से वही विरह वर्णन है। गोपिका कह रही है कि चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी। रात्रि के समय की कल्पना है कि कहीं पे राधा या गोपियां इंतजार कर रही है कि कृष्ण आएंगे, उनका प्रेमी आएगा, और उस समय की ये कल्पना है। तो कह रहे हैं कि चानन भेल विषम सर भारी, चांद जो है सर पे विषम हो गया है। विषम सम माने कि चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है, लेकिन यहाँ है कि अंदर की गर्मी, अंदर की अकुलाहट इतना ज्यादा है कि उस ठंडक का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद ही जला रहा हो, जबकि चांद की रोशनी शीतलता प्रदान करती है। तो चानन भेल विषम सर रे,
विषम हो गया है चंद्रमा भी, और भूषण भेल भारी। और जो आभूषण लाद करके वो आई हुई है सज धज के अपने प्रेमी के इंतजार में, अपने कृष्ण के इंतजार में जो आई थी, तो वो खड़े खड़े, और वो जो भूषण का भार था, गहनों का जो भार था, वो भी ऐसा लग रहा है कि जो भार दे रहा है। एक तो वो रिझाने के लिए आभूषण लोग पहनते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए पहनते हैं, लेकिन कोई कब तक पहने रहे, और जब मनोरथ ही पूरा नहीं हो रहा है, प्रेमी ही नहीं आ रहा है, तो कोई क्या करे। तो वो फिर से वही पुरानी वाली बातें आ रही है, जैसे था कि प्रकृति अच्छा माहौल था लेकिन वो बुरा कर रहा था। तो यहाँ भी चांद अच्छा करना चाहिए था लेकिन ये बुरा हो रहा है, भूषण अच्छा लगना चाहिए था लेकिन वो भूषण ही भारी लग रहा है। तो मनोव्यथा जैसी होती है, जाकी मूरत थिन देखी तैसी वाली बात यहाँ भी हो रही है कि प्रेमी को देखना है, प्रेमी आ नहीं रहे हैं, तो जो चीज शीतलता प्रदान करना चाहिए था वो गर्मी दे रहा है, और जो सुंदरता के आभूषण थे वो भारी लग रहा है, जबकि आभूषण कोई बहुत बड़ी भारी चीज तो होता नहीं है, इसके बावजूद वो भारी लग रहा है। तो अब कह रहे सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी, गोकुल में रहने वाले गिरधारी जो हैं वो सपने में भी नहीं आए हैं, वो सपने में भी नहीं आए हैं। तो इससे पहले भी कह रहे थे कि नींद नहीं आ रही है, सपना में हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, पहले हम सपना में देख लेते थे तो मन को संतुष्टि मिल जा रही थी, अब फिर से आ रहा है कि सपनों नहीं हरि आए लड़े। मनोव्यथा इतना ज्यादा है अंदर की कि सपने में भी हरि नहीं आ रहे हैं, और इसी कारण से वो कह रही है कि गोकुल गिरधारी जो है सपने में भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी दशा में आप सोच सकते हैं कि वो मन की व्यथा कितना ज्यादा वो व्यथित रही होंगी गोपियां। एक सरी ठारी कदम तर्रे, एक ही पैर पर खड़ी रही कदम तर्रे, कदम के नीचे, कदम के पेड़ पे के पास वो खड़ी है, पहले भी कदम के पेड़ के पास ही वो मिलती थी, तो जहां मिलन होता था वो सोच रही है कि वहीं फिर से संयोग हो जाए, या ऐसा सोचती है कि वो याद आए फिर से उसका मिलन, और उनका जो अंदर का विरह है वो कुछ शांत हो जाए। तो खड़ी कहाँ है वो, कदम के पेड़ के नीचे। एक सरी ठारी कदम तर्रे पथ हेरती मुरारी, और रास्ता किसका देख रही है, मुरारी का, कृष्ण का। पथ हेरथी मुरारी हरि बिनु देह दगद भेल रे। अब आ गया यहाँ पे बात कि हरि बिनु देह, शरीर जो है दगद है, पूरा गर्म हो गया है, बुखार वाली बात नहीं है, ये प्रेम की वजह से वो उसका शरीर गर्म हो गया। झामर भेल सारी, शरीर पे जो साड़ी लिपटा हुआ है या जो साड़ी पहन के आई है वो भी झामर हो गया है। जैसे कि ईंट पकाते हैं, कोई ईंट अच्छा से अच्छे आंच पे पकता है तो ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा पक जाता है तो झामर हो जाता है, बिल्कुल कठोर टाइप से हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ के साड़ी क्या है, शरीर की गर्मी से झामर हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर हो गया। गहने तो भारी हो ही गए हैं, पूरा कपड़ा भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कठोर हो गया है। और सोचिए कि बाहर की जितनी दशाएं हैं वो भी मन को व्यथित कर रहा है, और मन की दशा तो व्यथित है ही। तो ऐसी दशा में क्या हाल होता होगा गोपियों का, ये सोचने वाली बात है। तो जाह जाह तोहे उद, अब ये आगे कह रही है कि जाह जाह तोहे उधव है, तोहे मधुपुर जाहे। अब उसका जो सखी है, उसका जो कृष्ण का जो दोस्त है माधव, उसको वो कह रही है कि जाह जाह तोहे माधव है, तोहे मधुपुर जाओ, तुम मथुरा जाओ। क्यों जाओ, तुम मथुरा जाओ, क्यों जाओ कि चंद्र बदनी नहीं जीवती रे। चंद्र बदनी जो है, चंद्र, चंद्रमा के समान शीतल देने वाली ऐसी स्त्री जो है, ऐसी राधा जो है चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, वो जिएगी नहीं, बध लागत का है, और उसके मृत्यु का, उसके मरने का कारण कृष्ण के ऊपर लगेगा कि कृष्ण की वजह से, कृष्ण की व्यथा के कारण, कृष्ण के विरह के कारण वो मर गई है। तो वो कह रही है उद्धव से कि जा जा तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे, सुन गुण बद लागत का है। अब चूंकि उसका वो दोस्त है तो दोस्त जाके कहेगा अपने दोस्त को कि तुम्हारी वजह से कोई मर रही है, तुम चलो वहां। तो उसको कह रही है कि वो जाए, और उसको अगर कहेगा तो कृष्ण आ जाएंगे, और इससे उसका संयोग, उसका मिलन और उसका विरह जो है पूरा दूर हो जाएगा। तो अब विद्यापति कहते हैं कि भनई विद्यापति मन दे रे, मन दो सुन गुणमती नारी। अब कह रहे हैं मन से सुनो,
अब जरूरी नहीं है कि मन से ही सुने, कोई विद्यापति विरह में है तो वो चाहेगी तो नहीं भी सुनेगी उसकी बात को, लेकिन वो कह रहे हैं विद्यापति कि भले विद्यापति मन दे रे, सुनो गुणमती नारी, तुम जो अच्छी नारी हो, तुम जो सुकोमल नारी हो, तुम जो इससे पहले एक और चंद्रबदनी नारी हो, ऐसी नारी तुम सुनो, कैसे, ध्यान दे करके सुनो। क्यों? आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झारी। आज हरि जो है गोकुल आएंगे, इसलिए इस पथ पे चलो झट झारी, तेजी से चलो। इसका एक व्याख्या तो ये भी हो सकता है कि उस रास्ते पे तेजी से चलो, हालांकि ये तो खड़ी है तो कहाँ जाना है, और गोकुल जब वो आ ही जाएंगे तो जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि मन दए रे, मन उसी रास्ते पे तुम दिए रहो, कृष्ण की याद में तुम लगी रहो, तो गोकुल आएंगे ही वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। पथ चलो, इसी पथ पे रहो, प्रेम पथ पे रहो, प्रेम के मार्ग पे ही रहो, प्रेम के मार्ग से भटको नहीं, ईश्वर के मार्ग से भटको नहीं। तो इस प्रेम में भी कहीं ना कहीं भक्ति परक, अध्यात्म परक चीजें दिखाई देता है। हालांकि इसके पथ चलू झटझारी, पथ पे चलिए तेजी से, सीधा सा अर्थ तो ये है। लेकिन मन भी है, और मन के दुई अर्थक भी है। मन मन इससे पहले गोपियां एक जगह कहती है, उधर सूर की गोपियां, मन नहीं 10-20, एक हो तो सो गए श्याम सम को आराधो ईश। तो मन तो एक ही है, एक ही कृष्ण में फंस गया है, तो और जगह जाएगा नहीं। तो यहाँ भी जो है इनका मन, विद्यापति कहते हैं कि तुम उसी में लगाए रहो, मन दो, मन दे रे, मन दिए रहो, और उसी पथ पे तुम तेजी से चलते रहो। विरह में हो कोई बात नहीं, लेकिन वहीं रहो, उससे दूर मत जाओ। इससे जो है आज न कल, कल न परसों कृष्ण को आना ही पड़ेगा, तुम्हारा साथ निभाना ही पड़ेगा। तो ये टोटल 3 काव्य है, 3 पद हमने आज अब देख लिया है। अब अगले व्याख्यान में हम आगे के पद देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप इस पे चाहे तो बातचीत भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हालांकि व्याख्या अपने तरीके से और भी किया जा सकता है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी मैथिल भाषी या मिथिला जानते हैं, तो उस आधार पे आप खुद भी व्याख्या कर सकते हैं। धन्यवाद।